मैं $1000 लगा रहा हूँ 1 मिनट में, इसे डबल करूंगा या कुछ खो दूंगा। चलो शुरू करते हैं। मैं अमित हूँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर। आज मैं एक प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ रियल मनी से ट्रेड करूंगा। हर ट्रेड को ध्यान से देखना। मैं बताऊंगा कि किस मोमेंट पे, एग्जैक्ट मोमेंट पे क्यों एंटर कर रहा हूँ। ये इंट्यूशन नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन है। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चार्ट कैसे काम करे और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के कैसे यूज करे दिखाने वाला हूँ। आज मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ $500 के अकाउंट के साथ। मैं प्लान करता हूँ कुछ ट्रेड्स करने का। मैंने करेंसी पेयर चूज किए हैं जिनका हाईएस्ट पे आउट परसेंटेज है। मैंने ऐसे चार्ट्स भी चूज किए हैं जहां प्राइस मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेड में हो। हम साइडवेज मूवमेंट वाले चार्ट चूज नहीं करते क्योंकि वहां प्राइस के ऊपर या नीचे जाने का पता लगाना मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं। पहला करेंसी पेयर है कैनेडियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर डिफॉल्ट सेटिंग पे है। चलो इस करेंसी पेयर को एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा ट्रेड खोलना है। मैंने टाइम फ्रेम सेट कर दिया है M30। देखते हैं। पहले हम प्राइस मूवमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं। इस लेवल करंट प्राइस पे है। हम देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है और लोकल ट्रेंड अपवर्ड है, इसलिए हम बाय ट्रेड कंसिडर करेंगे। चार्ट पे हम देखते हैं कैंडल लेवल के काफी क्लोज है और ब्रेक करने वाली है। एक पैटर्न भी दिख रहा है जो डबल बॉटम जैसा लगता है और जब हम इस पैटर्न को देखते हैं तो हमें पता होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये प्राइस नेक्स्ट लेवल तक मूव करेगा, फिर वापस पुल बैक करेगा करंट लेवल तक। हो सकता है प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जाए जो इन कैंडल से कंफर्म होता है। चलो बाय ट्रेड करते हैं। स्विच करते हैं S5 टाइम फ्रेम पे। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एंट्री पॉइंट ढूंढने में मदद करेगा। मैं ट्रेड खोलना चाहता हूँ $500 के साथ। एक्सपायरेशन टाइम 1 मिनट। हम इंडिकेटर का सिग्नल ऑब्जर्व करते हैं। याद रहे ये बाय ट्रेड है। जब लाइंस ओवरसोल्ड जोन में क्रॉस करती है, ब्लू लाइन नीचे से ऊपर जाती है ऑरेंज लाइन के ऊपर, तो हम बाय ट्रेड ओपन करते हैं। जब तक ट्रेड चल रहा है चलो थोड़ा रुक के बात करें। थक गए हो ना? हर दिन वही बात, वही कोशिश, वही डाउट्स। शायद ये मेरे बस का नहीं। ये लाइन दिमाग में अक्सर आती है, लेकिन सुनो, तुम्हें पूरी तरह बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहीं रहो, बस हर दिन एक छोटा सा एक्शन ऐड करो। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये कंट्रोल लेने का तरीका है, अपने डिसीजंस के मालिक बनने का तरीका। तुम्हारा दिमाग कहेगा रुक जा, पर तुम्हारा रीज़न बोलेगा एक बार और देख ले। अगर तुम्हें रास्ता चाहिए, अकेले नहीं चलना है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं हर दिन वहाँ हूँ। रियल बातें, रियल ट्रेड्स, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। चलो आज बस एक स्टेप, बाकी धीरे धीरे आता है। एक्सीलेंट ट्रेड। अब हमारे अकाउंट में $960 है। आई नो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, ओह ये बंदा बस लकी था, बट ऑनेस्टली लक का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। वट आई हैव गॉट इज 8 years का एक्सपीरियंस एंड 100+ आवर्स की प्रैक्टिस। ये लक नहीं है ब्रो, ये पूरा हार्ड वर्क का रिजल्ट है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं भी लक पे डिपेंड करता था एंड गेस व्हाट, कुछ खास नहीं हुआ। सो हियर्स माय एडवाइस, अपने गोल्स क्लियर रखो, स्ट्रेटजी बनाओ एंड कल से शुरू हो जाओ। और अगर तुम्हें नहीं पता वेयर टू बिगिन, देन फॉलो समवन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। दैट्स द फास्टेस्ट वे टू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट। बाय द वे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया क्या? लिटरली 1 सेकंड का काम ही है ब्रो। चलो अगले करेंसी पेयर पे चलते हैं जिसका पे आउट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर। क्या सिचुएशन है यहाँ? चलो एनालाइज करते हैं। पहले हमेशा की तरह हम प्राइस लेवल ड्रॉ करते हैं। इस चार्ट पे देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है और लोकल ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, इसलिए हम सेल ट्रेड कंसिडर करेंगे। हम देखते हैं कि पहली कैंडल ऑलरेडी इस लेवल के काफ़ी क्लोज आई थी। यह नियर टेस्ट खेलता है। लास्ट कैंडल लेवल के काफ़ी क्लोज है और लगता है ब्रेक करने वाली है। ये सब प्राइस गिरने के चांसेस बढ़ाता है। मोमेंटम भी बिल्टअप हो रहा है। डाउनवर्ड कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा साइडवेज मूव दिख रहा है, फिर प्राइस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चलो S5 टाइम फ्रेम पे चलते हैं और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर से एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। हम सेल ट्रेड खोल रहे हैं, तो जब कर्व्स ओवरबॉट जोन में क्रॉस करेंगे जो 80 से 100 के बीच है, मैं सेल ट्रेड ओपन करूंगा। मैं ट्रेड ओपन करूंगा $960 के साथ। एक्सपायरेशन टाइम 1 मिनट। सिग्नल को ध्यान से देखते हैं। अब जब तक ट्रेड ओपन है, एक चीज सोच के देखो, कितना वक्त बीत गया सोचते हुए। हर बार लगता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में,
जब रेडी हो जाऊंगा। पर सच, कोई भी पूरी तरह रेडी नहीं होता। ग्रोथ प्लानिंग से नहीं, करने से आती है। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है, बस उसे बाहर लाने का टाइम है। स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट मूड, परफेक्ट कैपिटल, परफेक्ट डे। स्टार्ट विद वट एवर यू हैव। 500 रुपये, एक आइडिया और थोड़ा सा फोकस। और अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैं वहाँ हर दिन रियल ट्रेड्स और स्ट्रेट अप लॉजिक शेयर करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। सोचना बंद करो, करना शुरू करो, बस एक स्टेप आज। एक्सीलेंट ट्रेड। चलो अगले करेंसी पेयर पे चलते हैं, जिसे हम देख सकते हैं पे आउट परसेंटेज सेशन के दौरान चेंज हो सकता है। M30 टाइम फ्रेम पे वापस आना ना भूलना। चार्ट एनालाइज करने के लिए देखते हैं यहाँ क्या सिचुएशन है। लेवल ड्रॉ करते हैं और अब करंट प्राइस पे है। ग्लोबल ट्रेंड अपवर्ड है और लोकल ट्रेंड भी अपवर्ड है। हम बाई ट्रेड कंसिडर करते हैं। है कि एक क्लोज टेस्ट भी देखते हैं इस कैंडल में। इसने पहले भी लेवल ब्रेक किया था, अब लगता है दोबारा ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। यहाँ मोमेंटम है, कंसोलिडेशन फेज था, मोमेंटम बिल्ड हुआ, प्राइस ऊपर गया। दूसरा कंसोलिडेशन फेज, मोमेंटम बिल्ड हुआ और प्राइस ऊपर जा रहा है। हम S5 टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं अपने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर से। मैं ट्रेड ओपन करूंगा $1843 के साथ। एक्सपायरेशन टाइम सेम रहेगा। मैं बाय ट्रेड खोल रहा हूँ। अभी सिग्नल आया था पर थोड़ा लेट था, इसलिए मैं नेक्स्ट सिग्नल का वेट करूँगा, क्योंकि एक्सपायरेशन टाइम शायद काफ़ी नहीं होगा जब चार्ट ओवरबोट जोन की तरफ जा रहा है। बेहतर है जल्दी ना करें और नेक्स्ट सिग्नल का वेट करें इंडिकेटर से, जीतने के लिए, बैलेंस लूज ना करने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज शुरू हो रहा है। याद रहे, प्राइस चार्ट एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पे होता है, प्रेफरेबली M30। S5 टाइम फ्रेम सिर्फ एंट्री पॉइंट्स और ट्रेड ओपन करने के लिए यूज होता है। प्राइस मोमेंट S5 पे एनालाइज नहीं होता, सिर्फ एंट्रीज। हम लाइंस क्रॉसिंग देखते हैं और बाय ट्रेड ओपन करते हैं। जब तक ट्रेड चालू है, एक बात दिल से बोलता हूँ, तुझ में दम है। तू खुद नहीं देख पा रहा अभी, पर मैं देख सकता हूँ। हर बार जब तू वीडियो प्ले करता है, हर बार जब तू रुक कर समझने की कोशिश करता है, तू ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे है। कोई ताली नहीं बजाएगा जब तू लॉस से सीखेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा जब तू रात को बैठकर चार्ट्स देखेगा। पर यही वो चीज़ें हैं जो तुझे दूसरों से अलग बनाती हैं। ट्रेडिंग टफ है, हाँ, पर नामुमकिन नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ समझ में आने लगती है। कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से, न कि सोचते रहने से। अगर रास्ता क्लियर नहीं लग रहा, टेलीग्राम ज्वाइन कर, मैं वहाँ हर दिन हूँ। एग्जाम्पल्स, स्ट्रैटेजीज और साफ साफ बातें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। चल, अब तेरी बारी है। एक और एक्सीलेंट ट्रेड। रिलायबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और रियल सिग्नल्स की तलाश में हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सब कुछ फ्री शेयर करता हूँ, इंक्लूडिंग लाइव सेटअप्स और पर्सनल टिप्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। चलो मिलके स्मार्टर ट्रेड करते हैं। अगला करेंसी पेयर पे चलते हैं। टाइम फ्रेम सेट करते हैं M30, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। लेवल करंट प्राइस पे है, ग्लोबल ट्रेंड साइडवेज है और लोकल ट्रेंड डाउनवर्ड है। मैं कंक्लूड करता हूँ हम सेल ट्रेड कंसीडर करेंगे। हाँ, थोड़ा डायरेक्शन चेंज यहाँ है। कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं, पर उस छोटे टर्न के बाद प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए सेल ट्रेड मोमेंटम भी दिख रहा है, क्योंकि पैराबोलिक रिवर्सल चार्ट पर है। प्राइस गिरने की जगह है। हम S5 टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और एंट्री ढूंढते हैं। इंडिकेटर सिग्नल ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपायरेशन टाइम 1 मिनट। ट्रेड करेंगे $3,538 का। इंडिकेटर ऑब्जर्व करते हैं। अब कर्व्स ओवरसोल्ड जोन में है, जब ये वहां क्रॉस करेंगे बाय सिग्नल मिलेगा। पर क्योंकि हम सेल ट्रेड कंसीडर कर रहे हैं, हम ओवरबोट जोन से सिग्नल का वेट करना पड़ेगा, जो 80 से 100 के बीच होता है। जब वहाँ क्रॉस होते हैं, ब्लू कर्व ऑरेंज कर्व को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, तो हम सेल ट्रेड ओपन करते हैं। हम सिग्नल का वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस ऑलरेडी टर्न लेना शुरू कर चुका है और अब हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। ब्लू कर्व ऑरेंज कर्व को क्रॉस करने लगता है, हम ट्रेड ओपन करते हैं। जब तक ट्रेड चालू है, एक बात सीधी बोलता हूँ, सोचते सोचते बहुत टाइम गया। अब कुछ करना है। सीरियसली, तू मार्केट देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, इसका मतलब है कुछ तो बदलना चाहता है। पर सिर्फ देखकर कुछ नहीं होगा। स्टार्ट वहीं से होता है जहां तुम रिस्क लेते हो खुद पर। तू लॉस से डरता है, सब डरते हैं, पर जो सीखता है वो टिकता है। तू परफेक्ट नहीं होगा पहले दिन, पर वो कोई नहीं होता। स्टार्ट स्मॉल, 500 रुपये, एक सिंपल सेटअप और साफ दिमाग।
हर दिन थोड़ा इम्प्रूव कर, बस कंसिस्टेंसी मत छोड़। और अगर अकेले नहीं करना चाहता, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। मैं वहाँ हूँ रियल ट्रेड्स, लॉजिक और स्ट्रेट बातों के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। अब टाइम है अपने लिए खेलने का, लेट्स गो। एक और एक्सीलेंट ट्रेड। अब हम फाइनल ट्रेड ओपन करेंगे। मैं वापस अपने पहले करेंसी पर पेयर पर आता हूँ, M30 टाइम फ्रेम। फिर से देखते हैं और याद रखते हैं कि चार्ट कहाँ जा रहा है। हमने बाय ट्रेड खोला था, तो हम दोबारा S5 टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। मैं ट्रेड खोलूंगा $6000 के साथ। हम अपने इंडिकेटर से सिग्नल ऑब्जर्व करते हैं। अब ये सेल सिग्नल दिखा रहा है, पर हम अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक करते हैं, तो हम बाय ट्रेड ओपन करेंगे। हम इंडिकेटर के सिग्नल का वेट करते हैं जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करे। जब तक ट्रेड चालू है, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तू सच में अपने लिए जी रहा है या बस सबको खुश करने के लिए? पापा कहेंगे बी प्रैक्टिकल, दोस्त बोलेंगे ट्रेडिंग इज रिस्की, लेकिन कोई नहीं समझता कि तुझे एक्चुअल में क्या करना है। तू रिस्क से नहीं डरता, तू उन लोगों से डरता है जो तुझे फेल होते देखेंगे। लेकिन सोच, अगर कभी ट्राई नहीं किया तो सक्सेस आएगी कैसे? तेरा गोल है 100 रुपए की नौकरी या 1000 रुपए का कंट्रोल। रियल फ्रीडम वो होती है जो खुद कमाई गई हो, ना कि किसी बॉस की सैलरी से। स्टार्ट कर, 500 रुपए से कर, लेकिन अपने लिए कर। और अकेले नहीं करना चाहता, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। मैं वहीं हूँ हर दिन रियल ट्रेड्स और साफ माइंडसेट के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। अब किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए खेल। एक्सीलेंट। अकाउंट में $12,000 हैं और मैं अपनी ट्रेडिंग आज के लिए ख़त्म करता हूँ। अगर आपको और काम करने वाली स्ट्रेटेजीज चाहिए तो सब्सक्राइब करो। मैं टेलीग्राम पे सिग्नल्स और फ्री एजुकेशन शेयर करता हूँ। लिंक नीचे दिया गया है।